वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर लाई चेरी से हम किस तरह फ्री में ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने चेरी खाकर इसके बीजों को सादे पानी से धो लेना है और 3-4 दिन के लिए इसको खुश्क होने के लिए रख देना है। चाहे धूप में खुश्क होने के लिए रखें या चाहे पंखे की हवा के नीचे रखें। इसके बाद हमने सारे बीजों को थोड़ा सा तोड़ लेना है। जिस तरह बादाम के छिलके में से बादाम की गिरी निकालते हैं, बादाम के खोल में से बादाम की गिरी निकालते हैं, इसी तरह हमने चेरी के खोल में से चेरी की गिरी निकालनी है। यानी कि चेरी का बीज जो है वो खोल के अंदर होता है। अगर हमने इसको एज इट इज़ खोल के साथ ही हमने इसको उगा दिया तो ये उगता नहीं है। बहुत ज़्यादा इसमें जर्मिनेशन बहुत ही कम होती है और सारे पौधे सारे अंदर बीज जो है ना गल सड़ जाते हैं। तो इनको ज़रूरी है, इनका जो सख्त खोल है, हार्ड शेल जो है इसका चेरी का, वो हमने हटाना है। किसी भी प्लास से, हथौड़ी से हल्का सा इसको कट करके इसके अंदर का बीज निकाल लें और इस तरह निकालें कि वो साबुत रहे, वो टूटे ना। बादाम की गिरी जो है हमने साबुत निकालते हैं जिस तरह, इसी तरह चेरी की गिरी हमने साबुत निकालनी है। इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि अगर ये साबुत निकलेगी जब ही जर्मिनेट होगी, जब ही उगेगी, वरना उगेगी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हमने चेरी के बीज, चेरी की गिरी निकाल ली है हमने, इसको हमने डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाना है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मिट्टी में लगा देते हैं तो चूंटियां अटैक करती हैं और इसको खा जाती हैं, क्योंकि ये स्वीट होते हैं। जिस तरह बादाम हम ग्रो नहीं कर सकते सादी मिट्टी में, क्योंकि चूंटियां हमला कर देती हैं, आंट्स अटैक हो जाता है और वो चूंटियां अंदर से सारी इसकी गिरी खा लेती हैं ज़मीन के अंदर। हम इंतज़ार करते रहते हैं कि अब पौधा उगेगा, अब पौधा उगेगा, लेकिन पौधा उगता ही नहीं है, क्योंकि वो बीज ही चूंटियां खा चुकी होती हैं। तो इसको हमने पेपर टॉवल मेथड की मदद से उगाना है। ये आप देख सकते हैं चेरी के मैंने कुछ गिरी जो है वो साबुत जो गिरी हैं वो मैंने निकाल ली हैं और एक टिश्यू पेपर के ऊपर उसको फोल्ड कर ये सारी गिरी रख दी हैं, चेरी के बीज यानी के। और उसके बाद हमने इसको एक एयर टाइट जार में, एक एयर टाइट डब्बे में, जिसमें से हवा ना आए ना जाए, हमने इसको बंद करके रख देना है ट्रांसपेरेंट डब्बे में। और इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे थोड़ी सी धूप या थोड़ी सी गर्माई हो, किसी भी किस्म की। फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं आप, किचन के कैबिनेट्स के ऊपर रख सकते हैं जहाँ पे हीट आती है। इस तरह हमने रखना है कि ये थोड़ी सी गर्माई में हो। और हर 3-4 दिन के बाद हमने इसकी ग्रोथ चेक करनी है, यानी कि इसमें क्या रेशो है जर्मिनेशन का, इसमें फुटाव हुआ कि नहीं, सीड जर्मिनेट हुए कि नहीं, और उगना शुरू हो गए या नहीं हो गए। अगर जो बीज उगना शुरू हो गए हमने उनको निकाल कर मिट्टी में लगा देना है। इस बार जब हम इसको मिट्टी में लगाएंगे तो चूंटियाँ इस पर अटैक नहीं करेंगी, क्योंकि ये हरा हरा पौधा एक बन जाएगा। कभी भी चूंटियाँ हरे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो जब हमने इसको मिट्टी में लगाना है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने चूंटियों का जो पाउडर होता है, जिसको कुपेक्स पाउडर कहते हैं, हमने वो भी डालना है मिट्टी के अंदर, और हल्दी पाउडर भी डालना है। इन दोनों चीज़ों की वजह से चूंटियाँ जो हैं वो नहीं आती हैं, कीड़े मकोड़े अटैक नहीं करते हैं। वरना छोटी सीडलिंग पे अक्सर ये होता है कि कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं और उनको बेचारों को बड़ा होने से पहले ही मार देते हैं। ये आप देख सकते हैं, वाओ कितना खूबसूरत जर्मिनेट हुआ है चेरी का बीज, और इसमें 2 पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, जर्मिनेट करने के लिए टिश्यू पेपर का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं बीजों को, तो हमने उसके बाद इन बीजों को डायरेक्ट मिट्टी में, बालू मिट्टी में नहीं लगाना होता है, बल्कि मिट्टी में यानी बालू मिट्टी में थोड़ा सा कोकोपीट भी शामिल करना है, यानी कि नारियल के बुरादे का छिलका। जब हम उसको भी शामिल करते हैं तब ये मिट्टी जो है एकदम सॉफ्ट और भुरभुरी बनती है। उसमें होता ये है कि छोटे छोटे नाजुक नाजुक से जो बीज होते हैं वो जल्दी से जड़ पकड़ लेते हैं, जड़ अपनी फैलाते हैं, आराम से बड़ी होती है जड़ और पौधा भी बड़ा होता है। अगर हम इसको डायरेक्ट सख्त मिट्टी में लगा देंगे तो ये पौधा जो है वो बड़े होने से पहले ही मुरझा जाएगा, क्योंकि उसको जड़ों को अच्छी तरह ज़मीन में फैलने, फलने, फूलने की इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। जब हम उसको नरम मुलायम मिट्टी प्रोवाइड करेंगे तो वो आसानी से बढ़ेगी। अब बात करते हैं, सीड जर्मिनेट हो गए, हमने सीड प्लांटिंग भी कर दी, यानी कि हमने मिट्टी और खाद मिलाकर उसमें सीड को लगा दिया है, जर्मिनेट शुदा सीड को। देखें इस तरह, इतनी ही
फासले से लगाना है और हमने इतना ही मिट्टी में दबाना है, ज़्यादा मिट्टी में हमने नहीं दबाना। अब हमने ये इसको रखना कहाँ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमने इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, हमने इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट बोतल जो है वो ढक देनी है और ऊपर से उसके ढकने में छेद कर देना है ताकि एक ग्रीन हाउस का एनवायरनमेंट इसको मिले, थोड़ी सी गर्माई मिले, रोशनी मिले और कीड़ा मकोड़ों से महफूज रहे। और हर दूसरे दिन हमने इस पे स्प्रे करना है कीड़े मार, ताकि वो जो कीड़े इसके ऊपर अटैक करते हैं, छोटे छोटे वाइट फ्लाई, ब्लैक फ्लाई या और किस्म के मिली बग्स वगैरह। दोस्तों जब ये पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं, यानी कि एक एक पौधे में 4 से 5 पत्ते आ जाएं, तब इनको थोड़ा सा 1-2 घंटे की धूप में रखें। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि डायरेक्ट धूप ना लगे, वो भी किसी बड़े पौधे के नीचे रखें आप, उसके पत्तों के नीचे, ताकि थोड़ी सी धूप लगे और ज़्यादा डायरेक्ट धूप इसके ऊपर ना पड़े और ना ही ज़्यादा डायरेक्ट सर्दी की जो ओस होती है वो भी इस पे ना गिरे, क्योंकि अगर ओस में भी हमने रख दिया डायरेक्ट खुले आसमान के नीचे तब भी ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।